1 साल कम नहीं होता है। आज ही दिखवा लेता हूँ इसको, आज ही दिखवा। सर ये लेटर चेक करो, मैंने जब तक इनके दौरे गया मैंने पूरा लगा रखा है। इसमें टाइम बता दीजिए इनको, कितना टाइम में ये हो जाएगा। और आज ही करवा देता हूँ। कम से कम ये देख लीजिए कि आपका मंथली कंजम्पशन क्या है। थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को जरूर देखना चाहिए कि भाई खपत कितनी है। एक एवरेज खपत को मानक मान करके उसके हिसाब से अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा। गांव का आदमी भी यही पता करता है कि मेरी खपत एवरेज कितनी यूनिट की है, 100 यूनिट है, 150 यूनिट है। अगर उसको जम करके 200-400 यूनिट आएगी तो निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा निकाल टाइम नहीं क्लियर करो। इसमें से चेक मीटर में कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा जी, ये एक्चुअल में क्या है कि चेक मीटर तो वहीं का वहीं छोड़ दिया गया है। उसमें जो रिप्लेस होना था चेक मीटर रिप्लेसमेंट का होना है। उनकी संख्या भी पता लग जाएगी। नहीं सर, ये मैं कम से कम यहाँ पंक्ति भी चली गया, इनके पास धारी भी चली गया, 2 बार यहाँ भी आ चुका हूँ मैं। नहीं बात करने से क्या, बात करते ही नहीं हो काम। हेलो सर, इनका बात नहीं करना है। नया मीटर नंबर भी चढ़ के आएगा, इनके मीटर में वेरिएशन आया था तो ना ऐसा चार्ज नहीं ले रहे वो रखा है। वो हमारे जो ग्राम पंचायत सवार है तो इसके चारों तरफ बीच में खेती है, तो चारों तरफ हमें एक तार बाड़ की आवश्यकता है कृषि विभाग से। और मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार आजकल हमारे पूरे उत्तराखंड में बंदर, लंगूर, भालू और बाघ का जो आतंक फैला हुआ है, हमने वन विभाग से भी कई बार एप्लीकेशन लगाए हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हाल ही में ही जो लंगूर हैं वो लोगों को डराने के लिए आ रहे हैं। हालांकि हमने 2 चौकीदार भी रखे हैं कृषि उसकी तरफ से, अपने ग्राम पंचायत की तरफ से, लेकिन वो लंगूर उल्टा उनको ही डराने धमकाने के लिए आ रहे हैं, मतलब मारने के लिए आ रहे हैं, काटने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पूरे देवाल विकास खंड में फलदिया गाँव, कांडे और देवाल तो खैर है ही, और पुन्ना समस्त गाँव में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया और भालू का भी बहुत आतंक हो गया। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो हमारे गांव के बहुत सारे लाइसेंसधारी हैं उनको या तो परमिशन दी जाए और ताकि वो थोड़ा सा बारूद वगैरह भी दिया जाए जिससे वो उनको डराने धमकाने का काम कर सके। क्योंकि फॉरेस्ट वालों को तो हमने कई बार इस बारे में सूचना दी लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपका जो सवाल है ये 2 विभागों से संबंधित है। एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा, वन विभाग देवराडी जी आए होंगे, और दूसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आपने बोला ना कि सुरक्षा घेर बाढ़ जो है कि जो फसलों को नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कौन आए हैं? कृषि विभाग। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताया, जो जंगली जानवरों ने आपने बताया कि भालू और जो जंगली जानवर इस समय अटैक हो रहा है, कभी नारायण वगड़ में हुआ है या थराली में या देवल में, तो उसको लेके देवराडी जी एक काम करते हैं ना, एक दिन तीनों जो ब्लॉक है हमारे, इन तीनों ब्लॉकों में एक दिन बैठक रखते हैं संबंधित जहाँ के भी जो ग्राम प्रधान है ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य। 1 हफ्ते के अंदर यदि देवाल का पानी ठीक नहीं हुआ ना तो मैं खुद मुझे आगे आना पड़ेगा। आप नाराज मत होना, लेकिन करो। जनता के लिए सरकार पैसा दे रही है और योजनाएं इतनी बड़ी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपका वो हनी गार्ड वाली योजना है, अभी तक जहां जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, क्यों नहीं उसको जोड़ते आप लोग? अरे तो जल निगम और जल संस्थान ऐसा चलता रहेगा क्या? कब तक चलेगा ये नहीं चलेगा। आप उसको जोड़िए। माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, एसडीएम साहब यहाँ पर है, कोई समस्या है उसका समाधान सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए, एसडीएम साहब बैठे हुए, बड़े अधिकारी बैठे हुए, लेकिन जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना सर? मेरी एक और समस्या थी। मेरी 84-90 की रोड है शेर सिंह दानो वाली, बगड़ीगांव, थोड़ा धारकोट पिनाव वाले में, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ सर। मैंने कई बार विधायक जी से कहा है, आप लोगों से सभी से कहता हूँ, और मैं 5 साल लगातार इसे पूर्व भी चलाता रहा, लेकिन उसमें हमारा एक बैंड ऐसा है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आज तक उस रोड का मुझे कोई संज्ञान नहीं कि हो रहा। विधायक साहब ने भी कहा 5 किलोमीटर हम भी कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। पता क्या कारण है उसमें? इसकी रोड कोयला जाने के लिए जो फॉरेस्ट की जो पगडंडियां है ये बिल्कुल खत्म है। और मुझे नहीं लगता 5-10 सालों से अभी तो सरकार के पास ऐसा बहुत कुछ है, या तो आप भेजते या फिर आप काम नहीं करते। नहीं तो क्यों नहीं है? मुझे नहीं लगता प्रस्ताव में जाओ।
हाँ जी इसमें भी चला रखे कार्ययोजना में मार्च में आ जाएगा। कन्फर्म ठीक है। लोगों को अच्छे से एक काम करिए ना जी आप जो पहले पत्राचार हुआ है हाँ जो जी। आप कहते हैं पटवारी जी आए हैं जी सर। उसमें क्या कार्रवाई हुई है मुझे पर्सनली मुझे देना आप। जी सर जी सर धन्यवाद सर। पेयजल से संबंधित है। मेरा पेयजल कम से कम 15 किलोमीटर दूरी पे है और मात्र एक स्रोत है उस गांव के लिए और ना तो मनुष्यों के लिए है ना मनुष्यों के लिए पानी आता है। जल जीवन का कोई पता नहीं लगता है कि कहाँ ठेकेदार है और कहाँ वो है, हमने देखा भी नहीं आज तक। इसमें मेरे पास अगले साल की अब को दिखाऊंगा कि फोटो भी है एसडीएम साहब के यहाँ में। देखिए सर मैं स्वयं गया हूँ और एप्लीकेशन लिखी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले साल सर जी जब ये खान थे तो कौन थे जी अहमद है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाइन बिछी है सर, इसमें लाइन भी बिछी है और आज तक देखा होगा कितने पानी नहीं जांच की संतुष्टि डीएम साहब के यहाँ से आ गई है तो अभी तो 15 दिन का समय होता है तो हमारे यहाँ माध्यम से होगी तो मजिस्ट्रेटी जांच होगी पहले उसके बाद ही फिर मुआवजे। एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा था सर ये और जगह तो कुमाऊं मंडल में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसी दिन घोषणा हो जाती है कि मुआवजा मिलेगा। यहाँ बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा इस पे जो है जो मृतक थे उनके परिजन कई बच्चे जो है अनाथ हो गए, वहाँ 2 बच्चे अनाथ हैं तो इसलिए उनके मृतकों को 10-10 लाख का मुआवजा और जो घायल हैं उनको 2-2 लाख की आर्थिक सहायता अगर सरकार से हो जाती तो थोड़ा वो परिवार व्यवस्थित हो जाते चौड़ में। आप तो विधायक जी स्वयं गए थे तो इस रिगार्डिंग था। दूसरा सर मेरा एक इसी में जोड़कर एक ये था कि पिछली आपदा में लुआनी, पूर्णा और शेखोला में भूस्खलन हुआ था तो भूस्खलन के कारण भूगर्भीय रिपोर्ट आ गई है। भूगर्भीय रिपोर्ट के अनुसार लुआनी से 7 परिवारों का विस्थापन होना है और पूर्णा से 6 परिवारों का विस्थापन होना। इसके अलावा शेखोला में भी 4 परिवारों को काफी नुकसान है, लेकिन अभी तक वहां पर तत्कालिक व्यवस्था के लिए कोई भी काम नहीं हुआ सर। इसलिए हम चाहते हैं वहां पर सुरक्षा कार्य हो जैसे शेखोला में है तो वो 4 घर जो है आज भी जो है डेंजर जोन में है, थोड़ा उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ हो जाना चाहिए था सर क्योंकि अभी तक हुआ नहीं वहाँ पे। 2 तरह के इशू हैं, एक तो हमने बोला विस्थापन वाला ना, विस्थापन वाले में परसों का लेटर आ गया है वाणी से कितना संख्या कि पहले जमीन ढूंढनी पड़ेगी नहीं फिर उसको भी सर्वे कराना पड़ेगा। तहसील दिवस के यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी जी के अध्यक्षता में एक तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए थे, माननीय विधायक जी, माननीय एसडीएम साहब महोदय, लेकिन मेरे को तो संज्ञान में यह आया कि जिस चीज़ की मैंने मजिस्ट्रेटी जांच कराए थे उसमें माननीय टोपी मास्टर जी बैठे हैं सामने, जेई साहब यहाँ पर, इनने उस जहाँ पर लीकेज हो रखा था उसको भी जैसे इनने टोपी पहनी वैसी टोपी पहना के लीकेज पूरा बंद कर दिया गया है और बाहर से रंग चूना लगा दिया गया है उस पर। महोदय अगर इनसे बोला जाता है कि आप लोगों का पानी नहीं चल रहा है तो वो बोलते हैं कि पानी बैग मार के पाइप फट जा रहा है। सबसे बड़ी गुणवत्ता तो यहाँ पर आती है कि पानी बैग मार के कैसा पाइप लगा दिया है इनने जो पाइप फट जा रहा है और उसकी ना कोई जांच की गई। इनको फोन किया जाए तो ये बोलते हैं जी वो तो गमरीगाड़ वाले उनके जल संस्थान के पास है, जल संस्थान वालों को पूछा जाए वो बोलते हैं जल निगम के पास है। महोदय एक संज्ञान में मेरा और व्यक्तिगत है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इनके द्वारा हमारे ग्राम सभा में एक घर घर जल घर पेयजल योजना के तहत काम किया गया है, उसकी आप मजिस्ट्रेटी जांच उसकी भी करा दीजिए। अगर मैं गलत साबित होगा तो महोदय आप मुझे जो सजा देंगे मैं उसके लिए भरे मंच पर सजा कबूल करने को तैयार हूँ। इनके द्वारा वहाँ पर एक आदमी के नाम से 5-5 कनेक्शन किए गए हैं, पिताजी के नाम से भी कनेक्शन दिया गया है, बेटे के नाम से भी कनेक्शन दिया गया है और बहू के नाम से भी। उस टाइम इनने गुमराह किया कि भैया यह तो निःशुल्क पेयजल योजना है, क्योंकि इनको खाना पूर्ति करनी थी ठेकेदार महोदय को और उनके जेई साहब को। इनने आज की स्थिति ऐसी कि उस गांव में अगर हम प्रधान के नाते जाते हैं लोग हमारा कॉलर पकड़ते हैं कि भाई हमको तो 3-3 बिल आ रहे हैं इस बिल के बारे में, क्योंकि सर इनने मैं गारंटेड मजिस्ट्रेट महोदय और माननीय विधायक जी के समक्ष, माननीय मंत्री महोदय जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। महोदय इन्होंने जितने भी पाइप लगाए हैं पुराने पाइपों में ही इनने कनेक्शन कर रखे हैं। गलती से इनने 10 या 20 पाइप लगाए होंगे हमारे ग्राम सभा में और उनमें भी पानी का एक बूंद नहीं आता है। इनने सरासर सरकार की नीतियों का विरोध किया इन जेई साहबों ने, इन एक्शन साहबों ने। धन्यवाद सर। इसमें आपने एक चीज बोली कि डीएम साहब ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए, तो वो ऐसा लेटर तो अभी कुछ आया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आया होता तो मेरे अध्यक्षता में, जो भी एसडीएम कराली की अध्यक्षता में होता, अभी कुछ आया नहीं है तो इसमें
मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे अध्यक्षता में मैं खुद ही जांच करूं। तो अगर डीएम साहब के माध्यम से यहाँ आया मेरे पास आ जाए कि जेम थराली के अध्यक्षता में इस तरह की जो आप बोल रहे हैं कि इसमें मजिस्ट्रेटी जांच की संस्तुति की जाती है, तो डेफिनेटली इसमें हम जांच करवाएंगे फिर आगे। आप कौन सी रोड तो एक काम कर लेते हैं इसमें, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो केंद्र सरकार का मामला है तो राज्य सरकार के कोई विभाग उसमें है नहीं। सर मेरी समस्या है जो हमारे क्षेत्र में बीएसएनएल के टावर लगे हुए हैं, टावर 4G सैचुरेशन के तहत 4 टावर हमारे वहाँ पे लगे। एक टावर जो था खेता का टावर 2G से 4G में अपग्रेड किया गया। साथ ही 3 टावर जो हमारे 4G के लगे हुए हैं, एक बजे के नाम से कुंवरपाटा में लगा हुआ है, एक तोड़ती के नाम से मुनियारी खेत में लगा हुआ और एक टावर हमारा हरमल के नाम से उदयपुर में लगा हुआ है। सर अनेकों बार मैंने पत्राचार आपके माध्यम से भी सांसद जी को भी अनेकों बार पत्राचार किया। 1 वर्ष पूर्व आप हमारे वहाँ पे उपस्थित हुए थे तो हमने वहाँ पे भी आपसे ये बात रखी थी। आपने हमें आश्वासन दिया था कुछ दिन में इसमें सांसद जी विधिवत टावर की उद्घाटन करेंगे, लेकिन सर पिछले 2 साल से वो टावर जस का तस बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले खाद्यान्न विभाग एवं राशन कार्ड की केवाईसी होनी है, लेकिन उस क्षेत्र में काफी दिक्कत आ रही है केवाईसी होने में। इसके लिए भी मेरी मांग है। तो पेयजल विभाग वाला है कि दंत केसरी में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की समस्या। सर जैसे एक बरसात आती है तो पाइप सारे बह जाते हैं, वहाँ कोई अभी तो देखो बह जाते हैं तो किसी जगह इसको नहीं। काम खाली ऐसे प्लास्टिक के पाइपों से चल रहा है सारे गाँव में। एसडीओ साहब वो जानी नहीं हो रहा। दंत केसरी में कहते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कौन सी है? अभी भी क्षतिग्रस्त है खाली प्लास्टिक के पाइप लगा के सर पेड़ों पर बात करके वही वैसे काम चल रहा है। वो ये होगा कि आपदा में टूटे होंगे, टूटने के बाद उन्होंने प्लास्टिक वाले लगवाए होंगे, टेम्परेरी वाले जो भी लगवाए होंगे। तो पैसा आएगा तो फिर वो उसको एक वो गाँव के लिए रास्ता टूट रखा था। वो लापता है साहब अभी भी गाँव पर उसका टेंडर लगने वाला है। टेंडर लगा नहीं है, टेंडर लगने वाला है। काम हो रहा है उसका, आपको पता ही नहीं है। काम हो रहा है उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया 4 कक्षों के मुझे सब पता है। खाली बुनियाद घोट के 6 महीने चला पता है, अब मेटेरियल भी बर्बाद हो चुका है। कभी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी हम है नहीं। कल भी बात हुई जेई साहब से तो बोले अभी हमारे पास ट्रेन नहीं। इंटर कॉलेज की दशा बहुत बुरी दशा है। आप सत्यता के लिए निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें ना अभी आपके 4 कक्षों का पैसा आया है। मैं सभी जितने भी प्रधानगण खड़े हैं आप बैठ जाएं प्लीज। जब बैठेंगे तभी व्यवस्थित रूप से बैठक हो पाएगी। आप सभी लोग से निवेदन है मेरा विकास खंड विकास अधिकारी जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो हमारे अकाउंटेंट गए ट्रांसफर गए उनकी जगह कोई नया अकाउंटेंट आया नहीं। यहाँ पे मुझे पता चला कि किसी संविदा कर्मी को यहाँ पे चार्ज दिया गया है। क्या ये नियम संगत है? मैं पूछना चाहता हूँ। कोई कर्मचारी है तो वहाँ पे जो संविदा कर्मी है वो भी लेखाकार है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अन्य तो लेखाकार न्यायालय अपने भारत रखते यहीं का है और यहीं का है हमारी क्या है और वो कोई काम चलाने के लिए खाली उस चीज है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी मतलब यानी कोई भी जो ऑफिस का सिस्टम होता है अन्यथा जिम्मेदारी मेरी है जो आप चीजें बोल रहे हैं। अगर बार बार लेखाकार से भी कोई गलती होगी उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। और हमने इसका डिमांड लेटर दे रखे मैंने वीडियो साहब को जैसे उसका ट्रांसफर हुआ था दोनों का अकाउंटेंट और हमारे अधिष्ठान में भी कोई नहीं। हाँ डिमांड लेटर हाँ असल में गैर वाले अकाउंटेंट जो
पर उप जिलाधिकारी भी आए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है और प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है, तो इसमें एक बार आप इसको रिव्यू करेंगे। मैं भी अपने तरफ से जिलाधिकारी महोदय को भी लिखूंगा, ताकि आने वाली जो अगली बरसात है उससे पहले लोगों में जो एक भय का वातावरण बना है वो कम हो सके। और मैं विभाग को भी अलग से, मैंने पहले भी लिखा है, फिर एक बार और उनको लिख करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बता रहे सर, इनके लिए तो पीडीएन की टीम भी आई थी, तो सर्वे करके जा रखी है, उसके एस्टीमेट बन रहे हैं सर हमारे। वो रिजल्ट मुझे हर साल ठीक मिल रहा है। मैं सरकार से और आप लोगों से निवेदन कर, क्षेत्र के हाट कल्याणी सवाड़ मोटर मार्ग है, हमने उसके लिए एक प्रपोजल पहले भी दिया है कि उस रोड को आगे हमारे जो मेलमिंडा और खेता देवाल खेता मोटर मार्ग है इससे जोड़ा जाए, ताकि हमें जो ऊपर वाली जो बेल्ट है वहाँ के लोगों को देवाल आके फिर सवाड़ न जाना पड़े, उसी से उसको लिंक किया जाए। तो इसमें माननीय विधायक जी आपको भी हमने इस बारे में अवगत कराया था, तो जरूर इस पर आप कार्रवाई करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करती हूँ। तो सड़क है वो प्रधानमंत्री पीएम रसाई में प्रस्तावित हो गई है, 10 किलोमीटर की है, और इस पे आने वाले समय में इसका सर्वेक्षण से लेकर के इसकी डीपीआर बनेगी, तो ये प्रस्तावित हो गई है। ठीक है ना? जी, ये तो खैर ठीक है विधायक जी, आप भी ठीक है अवगत करा रहे हैं।